श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 श्लोक संख्या 30 सुखदेव गोस्वामी का प्रागट्य होना। स संवृतस्त महान महीयशाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संधे व्यरोचतालम भगवान यतेन्द्रो ग्रह क्षतारनिक रे परितः। स सुखदेव गोस्वामी संवृतः गिरे हुए तत्र वहाँ महान महान महीयशाम सबसे महान से महान ब्रह्मर्षि ब्राह्मणों में ऋषि राजर्षि राजाओं में साधु देवर्षि देवताओं में साधु संधे के समूह द्वारा व्यरोचत भली भांति योग्य अलम समर्थ भगवान शक्तिमान यथा जिस तरह इंदु चंद्रमा ग्रह लोक वृक्ष स्वर्गलोक तारा तारे निकरे समूह द्वारा परितः गिरे हुए। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह गिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य अवकाशी पिंडों से गिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, साधु पुरुष की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे, न राजर्षि या देवर्षि, न ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उसका जो स्वागत किया गया वह उससे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की उपेक्षा भगवान के भक्तों की अधिक सम्मान होता है। अतः सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महानता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी इति नामिने। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नित्यम भागवत क्लास में आप सबका स्वागत है। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है कि सुखदेव गोस्वामी जब पधारे तो उस सभा में कौन कौन बैठे थे? महान महान मुनियों बैठे थे, राजर्षि थे, कुछ भगवान के अवतार थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं थे, फिर भी उनका भव्य सम्मान हुआ। क्या लिखते हैं? तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह गिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्र तथा अन्य अवकाशी पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए।
और श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य बहुत सुंदर लिख रहे, साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजा के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे, न राज ऋषि थे या देवर्षि, न ही वे नारद, व्यास, परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका स्वागत किया गया। तो कई बार सामान्य लोग देखते हैं, हम जब गुरु महाराज आते हैं तो हम उनका भव्य स्वागत करते हैं। तो कई बार बोलते हैं कि ये गुरु का इतना स्वागत क्यों करते हैं। हरे कृष्ण। तो कई बार लोगों को, भौतिकवादी लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है कि हम गुरु का इतना भव्य स्वागत क्यों करते हैं, हम भगवान की ज़्यादा, भगवान के भक्तों की क्यों ग्लोरी करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि भगवान से, भगवान के भक्त, भगवान खुद कहते हैं कि मेरे से अधिक मेरे भक्तों की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ बताया गया है। तो भगवान की उपेक्षा, भगवान के भक्त अधिक सम्मान होता है, इसीलिए हम गुरु को पूजते हैं और गुरु का व्यास पूजा मनाते हैं। सामान्य लोग व्यास देव का जिस दिन जन्म होता है, व्यास पूर्णिमा होता है, उसी दिन मनाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम रोज गुरु वंदना करते हैं। हम ब्रह्म मुहूर्त में भी जो वंदना करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। और जिस दिन गुरु का जन्मदिन होता है, उस दिन उनकी व्यास पूजा मनाते हैं। इसीलिए हम उनका भव्य स्वागत करते हैं। इसीलिए हमें गुरु जब आते हैं तो हमें उनका भव्य स्वागत करना चाहिए। तो वो हमें भगवान का रास्ता दिखाएंगे। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रस्ते न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। कैसे महात्मा हमारे कल्याण के लिए आते हैं, क्योंकि जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं ना, तो हमारे जितने पाप होते हैं ना, गुरु ले लेते हैं। भगवान हमारे पाप नहीं लेते, लेकिन गुरु इतने दयालु होते हैं कि वो हमारे पाप को ग्रहण कर लेते हैं और हमें भगवत भक्ति तक ले जाते हैं। गुरु की जवाबदारी है, गुरु की बहुत बड़ी जवाबदारी है। इसीलिए गुरु महाराज हमें बार बार समझाते हैं कि आप 4 नियमों का पालन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। लेकिन हम यदि गुरु महाराज के नियमों का पालन नहीं करेंगे, दिए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हम गुरु से कट जाएंगे। दीक्षा के बाद जो भी अपराध करते वो गुरु को लगता है, लेकिन हम यदि उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो गुरु को नहीं लगेगा, वो पाप हमें ही लगेगा। इसीलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जिन भक्तों ने दीक्षा ली है, जिन्होंने शरणागति ली है, उन्हें गुरु के साथ व्यवहार में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। यदि गुरु सही तरह से शिक्षा नहीं देते हैं तो उनको दूसरा जन्म भोगना पड़ता है। वो रामानुजाचार्य की कथा आती है ना, कि एक बार वो सर्प, बहुत सारी चींटी उसको काट रही थी, तो बताते हैं कि ये पिछले जन्म में गुरु थे और उन्होंने उनके शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं दिया, इसके कारण शिष्य उसको काटते हैं। वही कथा है ना। तो जो गुरु हमें जो आदेश देते हैं, हमें उनका पूर्णतः पालन करना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करी आक्य, आर न करे मने आशा। हमें और कुछ नहीं सुनना चाहिए, हमें सिर्फ गुरु की वाणी सुनना है। गुरु जो बताते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। तो शास्त्र को समझने के लिए भी हमें गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में बहुत गुह्य बातें बताई गई है। हम डायरेक्ट शास्त्र पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाए। जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की किताब की जरूरत हो, किताब है फिर भी हम डॉक्टर नहीं बन सकते। हमें डिग्री मिलने के बाद अनुभवी डॉक्टर के अंदर में काम करना पड़ता है। इसी तरह जो शास्त्र है, जो व्यासदेव ने सब लिख दिया है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाने की एक क्वालिफिकेशन है कि शास्त्र के गुह्य मर्मों को समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। आज शिवरात्रि है, स्मार्ट लोगों ने कल मनाई, वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आज शिवरात्रि है।
तो कल बहुत से भक्तों का फ़ोन आया, बहुत से भक्तों का व्हाट्सएप आया कि शिवरात्रि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो कितने लोग मानते हैं कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आज भी एक भक्त को समझाने के बाद भी मैंने उनको बोला प्रसाद लेने के लिए, तो उन्होंने बोला आज मेरा उपवास है, शिवरात्रि है। कई भक्तों का फोन आया कि हम शिवरात्रि करना चाह रहे थे, एकादशी फास्ट कैसे करें, एकादशी कैसे तोड़े, एकादशी तोड़ेंगे तो शिवरात्रि टूट जाएगी, कैसे समझे? समझना चाहिए ना, क्योंकि शास्त्रों में दिया गया है, कई शास्त्रों में वर्णन है शिव जी का, बहुत सारे शास्त्रों में शिव जी का वर्णन आता है। ऐसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन लिखते विशेष रूप से फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष के 14वें दिन चतुर्दश को शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव जी की पूजा का वर्णन भागवतम में भी आता है। तो क्या करना चाहिए? शिव जी कौन है? परम वैष्णव। बहुत अच्छा, सब लोग जानते हैं। अच्छा है, निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युत यथा, वैष्णव यथा शंभु, पुराणाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, सब महिमाशाली है। देवों में भगवान अच्युत विष्णु, और वैष्णव नाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में शिव जी श्रेष्ठ वैष्णव है, और पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये हरे कृष्ण वाले हैं तो शिव जी का आदर नहीं करते, लेकिन वैष्णव रोज शिव जी को प्रणाम करते हैं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, तो रोज शिव जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सारे वैष्णव को प्रणाम करते हो, वैष्णव नाम यथा शंभु, तो शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, तो हम रोज शिव जी को प्रणाम करते हैं। फिर भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि गुरु की वाणी नहीं सुनते, गुरु की आज्ञा नहीं समझते। इसके लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है कि शिवरात्रि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज भी इस्कॉन में भी ये विवाद चलता रहता है, लेकिन हम नहीं देखते हैं कि हमारे आचार्यों ने किया है कि नहीं किया है। हमने कभी नहीं देखा कि श्रील प्रभुपाद जी ने किया है, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कभी किया है। तो पहले तो ये जानिए कि शिवरात्रि है क्या। कितने लोगों को पता है शिवरात्रि है क्या? बोलिए ऋषि के नाम लोगों। अच्छा, और भरतचंद्र प्रभु, अलग अलग पुराण में अलग अलग वर्णन है। एक सही है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ, लेकिन सारे के सारे सही है। कई पुराणों में ऐसा लिखा है कि आज के दिन शिव जी ने तांडव नृत्य किया। कई पुराणों में ऐसे लिखा है कि उन्होंने हलाहल विष पिया था आज के दिन, इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाए। अलग अलग, लेकिन सारी सही है। और स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयंभू प्रकट है, उनमें आज भगवान शिव उपस्थित रहते हैं, इसीलिए वहां पे मेला लगता है। कृष्ण बुक में हम पढ़ेंगे तो व्रजवासी भी एक बार गए थे, इसीलिए कई बार भक्त हमें कोट करते हैं कि शिवरात्रि मनानी चाहिए, दंड बाबा ने मनाई थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इसमें बहुत स्पष्ट लिखते हैं, इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। नहीं समझ में आए तो हमें हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को पूछना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने लिखा है प्रभुपाद जी ने कि हाँ गए थे, लेकिन रेगुलरली नहीं गए थे। वो वहाँ गए थे अंबिका वन में, और कृष्ण की प्रीति बढ़े उसके लिए गए थे, और उनको कृष्ण को घुमाने के लिए लेके गए थे। मेला लगता है ना, तो भगवान को घुमाने के लिए लेके गए थे, शिवरात्रि करने के लिए नहीं गए थे। तो ये समझना चाहिए। और ज़्यादातर भक्त, कल एक भक्त से डिबेट हो रहा था, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि बोले शास्त्रों में लिखा है कि शिव मतलब
हरि भक्ति विलास में, विशेष रूप से आप नेट पे सर्च करेंगे तो हरि भक्ति विलास में लिखा है कि जो शिव जी की शिवरात्रि नहीं करता है उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती है। बहुत स्पष्ट लिखा है। फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्षी को 14वें दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वैष्णव हमेशा उपवास का व्रत करना चाहिए, उसे शिवरात्रि कहते हैं। ये हरि भक्ति विलास में लिखा है, 14वें अध्याय के 187 में इसमें लिखा है। और आगे लिखते हैं कि जो व्यक्ति, मतलब 189 के श्लोक में लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की रात्रि शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि करना, उपवास करना टालता है, मतलब वो बहुत पतित है, वो अपराधी बनता है, ऐसा भी लिखा है। तो क्या समझना चाहिए? गौड़ीय वैष्णव का ये ग्रंथ है, हरि भक्ति विलास, सनातन गोस्वामी। लेकिन सब लोग ये कोट करते हैं, लेकिन ये कोट नहीं करते हैं, इसके आगे 186वां श्लोक कोट नहीं करते वो लोग। 186 के श्लोक में लिखा है सनातन गोस्वामी ने कि वैष्णव को यह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं ये दिग्दर्शिका लिख रहा हूं कि जितने भी भारतवर्ष में फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो मैं ही लिख रहा हूं, इसीलिए लिख रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्द में 186 के श्लोक में लिखा है, लेकिन 186वां श्लोक कोई कोट नहीं करता। इसीलिए शास्त्र आधे अधूरी पढ़ते हैं लोग। प्रभुपाद ने कई जगह यह बात मेंशन की है। इसीलिए आधा ज्ञान बहुत डेंजर है। तो ये 186 के श्लोक में लिखा है कि वैष्णव को यह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि शिवरात्रि मनानी चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन पहले ऊपर लिख दिया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि वैष्णव को इस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल अपने एक भक्त ने भी राधेश प्रभु को एक प्रश्न पूछा था कि शिवरात्रि को भांग क्यों पीते हैं? लेकिन शिव जी कभी भांग नहीं पीते। लेकिन जो शिव जी के भक्त थे वो सब भांग पीते हैं। क्यों पीते हैं? बहुत रोचक कथा है, सब अलग अलग। मैं भी कल ये सब सर्च कर रहा था तो मुझे भी बहुत सारा ज्ञान हुआ कि कैसे लोग भ्रमित होते हैं। और ये काम भी भगवान ने स्वयं करवाया। तो ये लोग सब आधे पढ़ते हैं, वो सब लोग जो पढ़ते हैं वो उसको आधा पढ़ते हैं, इसीलिए वो सब भ्रमित हो जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी भगवान है ना, लिखा है ना शिव पुराण। और शिव पुराण में सर्वे सर्वा माना गया हो और शिव से ही विष्णु की उत्पत्ति हुई, ऐसा भी लिखा है। हाँ, यस। शास्त्र 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसीलिए हमें समझना चाहिए, क्योंकि जो तमोगुणी लोग हैं उसको ऊपर उठाने के लिए ये व्यासदेव ने लिखा है। व्यासदेव ने स्वयं लिखा है, गलत नहीं है। तो ये जो शिव पुराण है वो तमोगुणी में आता है, लिंग पुराण ये सब तमोगुणी में आता है। उसमें शिव जी को सर्वे सर्वा बताया गया है। देवी भागवत में देवी को सर्वे सर्वा बताया गया है। अब किसी स्मार्ट ब्राह्मण के पास जाएंगे तो बोलेंगे नहीं, हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन अलग अलग कक्षा के लोगों के लिए अलग अलग पुराण हैं। अब छोटे बच्चे को सिखाएंगे जो नर्सरी में, उसको एक 1 + 1 = 2, लेकिन 1 - 2 बराबर उसको नहीं आएगा ना।
उसी तरह इनको बताएंगे कि कृष्ण सर्वे सर्वा है तो नहीं समझ पाएंगे, इसके उसके लेवल का ज्ञान देना चाहिए। इसीलिए व्यासदेव ने सब अलग अलग शास्त्रों की रचना की। अब शिव जी को क्यों भगवान घोषित किया, ये वराह पुराण के चैप्टर 72 में आता है। विष्णु ने शिव जी को बोला कि आप भगवान अपने आप को बोलिए, घोषित कीजिए, क्योंकि हम सबको मालूम है समुद्र मंथन की लीला हुई। समुद्र मंथन जब लीला हुई तो हलाहल विष उत्पन्न हुआ और शिव जी ने उसको ग्रहण किया। इसीलिए सब लोग मानते हैं कि शिव श्रेष्ठ है, सबकी रक्षा की। लेकिन श्रीमद् भागवत हम पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं शिव जी क्यों शिव जी ने विष पिया। बहुत सुंदर वर्णन आता है। शिव जी कहते हैं भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए जब समुद्र मंथन में हलाहल विष उत्पन्न हुआ तो उन्होंने बताया कि सब लोग घबरा के शिव जी के पास गए विष्णु के आदेश से। विष्णु ने बोला कि आप शिव जी के पास जाइए, और शिव जी ने क्या किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान ने जो आदेश दिया है उसको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने विष पी लिया। पद्म पुराण में लिखा गया है कि शिव जी विष पी के बहुत विचलित हो गए और मरने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, राम 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 बोला तो रुक गया। ऐसे पद्म पुराण में ऐसे लिखा है। और शिव जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 चैप्टर 7 श्लोक संख्या 40, उसमें कहते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं ये। हे कल्याणी भवानी, पार्वती जी को बोल रहा है, जब कोई व्यक्ति अन्यों के जीवों के लिए परमार्थिक कार्य करते हैं तब पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। ये पार्वती जी को बता रहे हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होते हैं तब सरासर जीव के साथ मैं भी प्रसन्न होता हूं, और उसी के कारण मैं ये विष पान करूंगा। मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने विष पान किया, और मेरे थकी सारे जीव सुखी हो जाएंगे, नहीं तो सारा विष फैल जाता। इसीलिए कई बार प्रभुपाद जी को बोले कि भांग, शिव जी को भांग चढ़ाई जाती है तो प्रभुपाद बोलते हैं तुम्हें भी विष पीना चाहिए, साइनाइड पीना चाहिए। क्यों अनुकरण करते हैं ना, शिव के जो उपासक होते हैं वो उनका अनुकरण करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने विष पिया। इसलिए जो भांग पीते हैं, गांजा फूकते हैं, आज जब मेला लगता है तो गांजा फूकते हैं, बोले प्रसाद है प्रसाद है। बहुत से शिवालय में कल प्रसाद के नाम पे भांग बिका। मती फिर जाएगी, समझना चाहिए। तो जब हलाहल विष हुआ, पद्म पुराण में ये सब बातें आती हैं, तो जितने भी असुर थे, मतलब हलाहल विष पिया और उनको विष मतलब उत्पन्न हुआ। फिर वो इसका भगवान का एक, उस समय हुई भगवान का एक अवतार उत्पन्न हुआ, अजित। श्रीमद् भागवत में वर्णन अजित। और उस समय युद्ध शुरू हो गया देवता और असुरों में। तो अजित जो अवतार था उसने उस सारे सुदर्शन चक्र से सारे असुरों के घर काट दिए। फिर समुद्र मंथन पे जरूरत हुआ तो उनको वापस एक किया, लेकिन अजित अवतार ने उनके गला काट दिया। तो सारे असुरों ने शपथ ली कि हम कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आएंगे। भागवत में वर्णन है कि ब्राह्मणों के रूप में आए हैं असुर। आप कृष्ण लीला भी पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो पहले असुर थे। क्यों ब्राह्मण के रूप में आए? क्योंकि भगवान विष्णु का प्रतिज्ञा है कि नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। हम ब्राह्मण के रूप में होंगे तो भगवान हमें मार नहीं पाएंगे। भगवान की शपथ है, अभी नहीं मार पाएंगे। तो सारे असुर ब्राह्मण के कुल में आए और ब्राह्मणवाद फैलने लगा। हम भी देखते हैं जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश से वैष्णव को लेके आए तो बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया
कि आप कैसे ब्राह्मण बना सकते हैं इनको। ब्राह्मण में जन्म हुआ वही ब्राह्मण है। उनका बहुत प्रभुपाद से भी डिबेट हुआ, क्योंकि ब्राह्मण भगवान कहते हैं भगवत गीता जन्मे कर्मे च में दिव्य, मतलब नहीं सॉरी, वो कौन सा श्लोक है, चतुर्वर्ण मया सुस्त गुण कर्म विभागश, कर्म के अनुसार होना चाहिए। लेकिन वो लोग अपने आप को ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है इसलिए ब्राह्मण है, जनोई पहन लेते हैं, बोलते हम ब्राह्मण हैं, और कार्य शूद्र का करते हैं। यहाँ आएंगे कलर काम करेंगे और बोले हम तो ब्राह्मण हैं, लारी चलाएंगे हम तो ब्राह्मण है, ठेला उठाएंगे हम तो ब्राह्मण है। नहीं, समो दमो तपो शोचम शांति आर्जव एवं ब्राह्मण के कार्य है, सम दम तप शोचम, ब्रह्म कर्म स्वभाव जो ब्राह्मण के कर्म है। सहनशील होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों का दमन करने वाला हो चाहिए, सम दम तप, पवित्र और सोच पवित्र होना चाहिए, तो वो ब्राह्मण है। लेकिन असुरों ने क्या किया, शपथ लेके हम जन्म लेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब मैं तो उसको मार नहीं सकता, क्योंकि ये उत्पात करेंगे इस कलयुग में। इसीलिए भगवान विष्णु शिव जी के पास जाते हैं। पद्म पुराण में ये बात आती है, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में, कि जाते और उनको कहते हैं कि आप अपने आप को घोषित करो, भगवान घोषित करो। और क्योंकि वो आप उनको भगवान घोषित करेंगे और आप शमशान में आप अपनी कंठी माला और तिलक उतार दो। भगवान शिव की भी तिलक था, कंठी था, उन्होंने विष्णु की कृपा से उतार दिया। और उन्होंने कहा कि आप शमशान में बैठ जाओ और भांग पीने का नाटक करो। भांग पीते नहीं हैं, कभी भी नहीं पीते। और वो ऐसे ही सब समाप्त हो जाएंगे, ये सब भांग नशा करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे और मायावादी बन जाएंगे। जितने भी अब हम देखते हैं जो तांत्रिक, और तांत्रिक का प्रचार करो, शिव जी को बोला आप तंत्र विद्या का प्रचार करो। जितने भी तांत्रिक है, अघोरी, ये सब शिव जी के उपासक है। जब कुंभ मेला लगता है तो जितने भी अखाड़े वाले हैं सब तांत्रिक विधि करते हैं, देखते हैं ना आप लोग। तो उसके अखाड़ों में यही सब चलता है, अघोरी ये सब। और विशेष उनको श्राप भी मिला था कि जो शिव के उपासक होंगे वो सब मायावादी बन जाएंगे। श्रीमद् भागवतम कथन है, देखते आज सब बहुत से भक्तों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये है श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 2 श्लोक संख्या है 28। भृगु मुनि श्राप देते हैं, सुनिए। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है, क्या लिखते हैं, जो शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। श्लोक संख्या 28 स्कंद 4 अध्याय 2। देखिए, तो हम जितने भी हम देखते हैं शिवो अहम, वो सब नशा करने वाले होते हैं। लेकिन भगवान शिव महान वैष्णव है, वो कभी नशा नहीं करते। इवन भगवान विष्णु का प्रसाद के सिवा शिव जी कुछ ग्रहण भी नहीं करते। कथा आती है ना, एक बार पार्वती मतलब नारद जी लक्ष्मी से बहुत आजीजी करते हैं कि आप मुझे भगवान विष्णु का महाप्रसाद दीजिए। तो बहुत सेवा करते हैं, तो लक्ष्मी जी कहती है मैं पूछ के दूंगी। तो थोड़ा सा प्रसाद उनको नारद जी को देते हैं और नारद जी वो ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करने के बाद इतने भाव में आ जाते हैं और अपनी वीणा को बजाते बजाते वो कैलाश चले जाते हैं। तो कैलाश में जाते हैं तो शिव जी पूछते कि नारद क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो? तो बोले आज मुझे विष्णु का महाप्रसाद मिला। तो इतने प्रसन्न, तो बोले शिव जी बोलते कि तुम्हें तुम्हारे भाई याद नहीं आए? क्यों भाई बोला? हाँ, दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो
बोले कुछ याद नहीं आया, कुछ तो प्रसाद होगा देखो। तो नारद जी की उंगली में थोड़ा सा बच गया था, तो वो शिव जी ग्रहण कर लेते हैं। और शिव जी को इतना भाव आता है, इतना नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य शुरू कर देते हैं और पृथ्वी रसातल में जा रही होती है। तो बोले अभी तो प्रलय का समय नहीं है, तो शिव जी इतना क्यों तांडव कर रहे हैं। पृथ्वी देवी पार्वती जी के पास जाती है और पार्वती जी को बोलती है कि शिव जी को रोकिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो पार्वती जी जाते हैं और शिव जी को बहुत मिनती करते हैं। तब वो बाह्य चेतना में आते हैं। बोले क्या हुआ? बोले क्यों नृत्य कर रहे हो, इतना तांडव, अभी तो प्रलय का समय नहीं हुआ है। तो उसको बोलते हैं कि आज मुझे विष्णु का महाप्रसाद मिला, महाप्रसाद मिला। तो बोले पार्वती जी बोले कि आपको आपकी मुझे याद नहीं आई, आपने अकेले अकेले ग्रहण कर लिया, आपको मुझे भी बोलना चाहिए ना, मुझे भी कुछ तो देना चाहिए। तो शिव जी बोले मैंने तो खा लिया। तो पार्वती जी बोलती अब मैं तपस्या करूंगी और सबके लिए भगवान का महाप्रसाद उपलब्ध करवाऊंगी। तो पार्वती जी तपस्या करती है, भगवान विष्णु आते हैं और कहते हैं कि जब मैं दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा तो ये सबके लिए सुलभ हो जाएगा। इसीलिए आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगता है तो सबसे पहले बिमला देवी को लगता है, भगवान के बाद बिमला देवी के पास जाता है और बिमला देवी के पास से सब बाजार में जाता है। बिमला देवी कौन है? पार्वती दुर्गा देवी है। इसीलिए हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत महाराज का एक नाम है बिमला प्रसाद, क्योंकि बिमला देवी के कृपा पात्र, बिमला देवी के आशीर्वाद से भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रागट्य हुआ था, इसीलिए बिमला प्रसाद उनका एक नाम था। तो वो महाप्रसाद महाप्रसाद सबके लिए आज उपलब्ध है। हम जाएंगे नंद महाराज मतलब नंद भवन में, तो वहां भी शिवलिंग है, शिव जी के। तो जो नंद भवन में भोग लगता है फिर बाद में शिव जी को देता है। इसीलिए शिव जी कभी भी ये सब भांग नहीं पीते हैं। जो शिव जी के भक्त जो चढ़ाते हैं वो सब असुर ले जाते हैं। शिव जी का जो प्रसाद होता है वो सब असुर ले जाते हैं, क्योंकि 4 संप्रदाय है। इसके एक संप्रदाय के अधिष्ठाता है शिव जी। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये 4 अधिकृत संप्रदाय कलयुग में हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय में से हम जो आते हैं वो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है। उसके आचार्य है माधवाचार्य, उसका स्थान है उडुपी मायापुर। श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है। भगवान ने उनको लक्ष्मी जी को ये ज्ञान दिया। उनमें रामानुजाचार्य है, उसमें बड़े बड़े मंदिर है, श्रीरंगम, तिरुपति, ये सब। रुद्र संप्रदाय जो भगवान शिव का संप्रदाय, जिसमें भगवान ने शिव जी को ये ज्ञान दिया। उसके आचार्य है विष्णु स्वामी, और जो आज नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है। कुमार संप्रदाय, अभी हम हाल ही में पिछले साल जाके आए। चतुष कुमार का जो स्थान है, उन चतुष कुमार को ये ज्ञान दिया, उनके निम्बार्क आचार्य हुए और हम सब जाके आए, ज़्यादातर भक्त जाके आए। पुष्कर, सलेमाबाद, ये उनका मुख्य स्थान है। हम गुरु महाराज के साथ में गए सलेमाबाद, पुष्कर। तो ये 4 संप्रदाय के अधिष्ठाता है। और वास्तव में हम यदि शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पद्म पुराण में लिखा है कि शिव जी के सामने बैठ के भगवत गीता पढ़नी चाहिए। स्पष्ट शब्द में लिखा है। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता भागवतम पढ़ने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हालांकि शिव जी ने भी भागवतम पार्वती जी को सुनाया। सुखदेव गोस्वामी का जन्म का कथा आता है ना, तो ये हमें समझना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी भी एक जगह पे मेंशन करते हैं, भागवतम में स्टोरी आती है कि एक व्यक्ति शिव जी की एक ब्राह्मण शिव जी की तपस्या कर रहा था कि सर्वश्रेष्ठ वरदान चाहिए मुझे सर्वश्रेष्ठ वरदान चाहिए। तो शिव जी उनको कहाँ भेजते हैं?
सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, भेजते हैं। तो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, वो ब्राह्मण जाता है और सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि शिव जी ने मुझे बोला है कि सबसे मुझे आप वरदान दीजिए। तो शिव जी के पास मतलब सनातन गोस्वामी के पारस मणि था, तो उन्होंने कहाँ रखा था? कूड़े करकट में। पारस मणि क्या होता है? जो लोहे को टच करता है सोना बन जाता है। तो ब्राह्मण सोच रहा था कि ये यदि सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो उन्होंने कचरे में क्यों रखा है? हमारे पास सबसे श्रेष्ठ वस्तु होगी तो हम कहाँ रखेंगे? तिजोरी में रखेंगे ना। इसको कचरे में क्यों रखा है? तो वो सोचता था, लेकिन वो वापस गया सनातन गोस्वामी के पास कि आपने मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो आपने इसको कचरे में क्यों रखा? बोले ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु नहीं है, तो मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु दीजिए। तो बोले सबसे पहले ये तुम यमुना में फेंक के आओ। तो उन्होंने पारस मणि को यमुना में फेंक दिया। फिर सनातन गोस्वामी के वो वापिस आता है और उनको बोलते हैं मुझे ये सबसे श्रेष्ठ वस्तु दीजिए। तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा देते हैं। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है और हमें ज़्यादातर भक्तों को ये हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा मिली हुई है, लेकिन हम उसको बहुत सहजता से ले लेते हैं। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन हमें मिला है, हरिनाम संकीर्तन। हम इस जगत से कुछ भी नहीं ले जाएंगे, इस भौतिक जगत की एक भी चीज हम नहीं ले जाएंगे, लेकिन इनके लिए हम अथक प्रयास करते हैं। लेकिन जो हम लेके जाएंगे उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। तो जो हमें जो वैष्णव आचार्य गुरु परंपरा से हमें ये जो ज्ञान मिला है, ये अमूल्य ज्ञान है, ये हरिनाम मिली है हमें गुरु परंपरा से, तो हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, तभी हम इसको लेके जाएंगे। तो शिव जी का वास्तव में हम भागवतम में भी देखते हैं कि जैसे ही प्रचेता भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए जा रहे होते हैं तो शिव जी उसको दर्शन देने के लिए सामने से आते हैं और विष्णु की भक्ति का उपदेश देते हैं, रुद्र गीत प्रचेताओं को, और वो प्रचेताओं को दीक्षा भी देते हैं कि आप विष्णु की भक्ति कीजिए। शिव जी पार्वती जी को भी बोलते हैं कि आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, कि सब आराधना में सर्वश्रेष्ठ किसकी है? भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब हमें समझना चाहिए कि हमारे कोई भी आचार्य ने ये सब नहीं किया है तो हम क्यों नया करें। इसीलिए आज भी भक्तों में बहुत डिबेट चल रहा है। शिव जी की स्थिति क्या है? शिव जी धाम के रक्षक है। जितने भी धाम हम देख रहे हैं उन सारे धामों के रक्षक हैं। हम मथुरा जाएंगे तो मथुरा के रक्षक कौन है? भूतेश्वर महादेव। गोवर्धन जाते हैं तो गोवर्धन के रक्षक है चक्लेश्वर महादेव। काम्यवन में जाएंगे तो कामेश्वर महादेव। नंदगांव जाएंगे तो नंदगांव के रक्षक है नंदेश्वर महादेव। वृंदावन के रक्षक है गोपेश्वर महादेव। ये धाम के रक्षक है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको शैल पर्वत में चैतन्य लीला में आता है कि वहां उनको मिले थे दक्षिण भारत में शैल क्षेत्र में। वो ब्राह्मण के रूप में तपस्या कर रहे थे शिव जी और पार्वती जी। मायापुर में एक डिटीज है हरिहर क्षेत्र, आधे शिव आधे विष्णु। जो भक्त गए हैं मायापुर उनको पता है हरिहर क्षेत्र। बहुत से सारे श्लोक में कहा गया है, कहते हैं श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद 24वें अध्याय के 28वें श्लोक में कि भगवान शिव ने कहा जो मनुष्य जीव तथा जगत के
બધા નિયમો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ भगवान के शरणागत होते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय है। और वो खुले दिल से जाहिर करते हैं कि वासुदेव परम सत्य है। शिव जी खुले दिल से कहते हैं कि वासुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, परम तत्व है। ये ब्रह्मा, वरुण, रुद्र, मरुत, सुनवंती दिव्य स्तवे, ब्रह्मा जी, शिव जी, वरुण, इंद्र, चंद्र, सारे देवती देवता कृष्ण को भजते हैं। तात्पर्य यह है कि शिव भक्त, शिव जी नो भक्त शिव जी को इतना प्यारा नहीं है, लेकिन विष्णु का भक्त शिव जी को बहुत प्यारा है। इसीलिए हम शिवरात्रि के दिन ज़्यादा प्रचार करेंगे लोगों के उद्धार के लिए, तो शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। इसीलिए हमें शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाइए, क्योंकि वो स्वयं भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। हमें अलग से कोई व्रत तप करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए प्रभु।